ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर आज तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। हालात को लेकर के पीएम मोदी ने की बैठक। ओडिशा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तूफान के तेज होने की आशंका। देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आंधी की संभावना। ओडिशा के तटों पर शिप के आने पर लगाई गई पाबंदी। तूफान को देखते हुए कई शिप को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। प्रवासी मजदूरों का सड़क मार्ग से लगातार जारी है पलायन। यूपी के महोबा में एक और सड़क हादसा, 3 मजदूरों की मौत, 17 घायल। महोबा के झांसी मिर्जापुर हाईवे पर ट्रक का टायर फटने से हुआ हादसा। दिल्ली से पैदल जा रही 3 महिलाएं मजदूरों की दबकर मौत। यूपी की राजनीति में मजदूरों को बसों से भेजने पर सियासत जारी। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को भेजी बसों की सूची। आज से बसें चलाने की मांग। यूपी सरकार के जवाब में कांग्रेस महासचिव ने ईमेल के साथ 1000 बसों की सूची भेजी। कहा, बसें आज से शुरू करवाएं, लोगों को दे जानकारी। कोरोना संकट और लॉकडाउन 4 के पहले दिन बाकी राज्य की तरह यूपी ने भी दिशा निर्देश जारी किया। यूपी में बॉर्डर से आने जाने में मिली राहत। नई गाइडलाइन के मुताबिक यूपी में दुकान खोलने को लेकर के दी गई ढील। सूबे में मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। नोएडा, गाजियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया में लोगों के अलावा आपको बता दें बाकी लोगों के आने जाने की छूट होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 10 रेड जोन वाले जिले छोड़कर के बाकी जगह शराब की बिक्री के आदेश जारी। दिल्ली में बिहार के रहने वाले 35 मजदूर पैसा न होने की वजह से पैदल ही घर को निकले। 2 दिन से भूखे प्यासे पैदल सफर कर रहे हैं मजदूर। मुंबई के सबसे ज्यादा प्रभावित रहे जी साउथ वार्ड में लगातार 40 दिन काम करने के बाद घर पहुंचे डॉक्टर्स। पूरी सोसाइटी और परिवार ने किया जबरदस्त स्वागत। लॉकडाउन के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया शहर में बने शेल्टर होम का निरीक्षण। लोगों को दिए खाने के पैकेट, पानी की बोतलें। सहारनपुर में यमुना किनारे मजदूरों को नदी पार करा करके यूपी की सीमा में भेजते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पैसे के एवज में रबड़ यूट्यूबर, आपको बता दें ट्यूब पर बैठाकर श्रमिकों को पार करा रहे थे यमुना नदी। काफी समय से पुलिस को मिल रही थी जानकारी। बसों की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठगी। आनंद विहार बस अड्डे पहुंचे लोग बोले ऑनलाइन पेटीएम से बुक कराई जा रही है टिकट। लॉकडाउन में किसानों को नहीं मिल रहा फसल का दाम। गाजीपुर में किसान ने लाखों की लागत से उगाई मूली की फसल को ट्रैक्टर से रौंदा। लॉकडाउन में फंसे 435 कश्मीरी यात्रियों को लेकर के स्पेशल ट्रेन कश्मीर रवाना। मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत में रवाना हुए मजदूर। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर के हुई 96,169। अब तक 3049 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम, सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या 35,000 के बाद मरने वालों के लोगों की तादाद भी 1249 तक पहुंची। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कुल 2033 नए मामले सामने आए। 51 लोगों की हो गई मौत। मुंबई में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 21,152। कुल 757 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1185 नए मरीज सामने आए, 23 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में एक दिन में मिले कोरोना के 85 मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 1327। 56 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर के हुई 10,054। कोरोना ने ले ली 160 लोगों की जान। गुजरात में 11,746 लोग हुए कोरोना संक्रमित। 694 लोगों की हो चुकी है अब तक मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 366 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। 35 लोगों की मौत। अहमदाबाद में मिले कोरोना के 263 नए मरीज। शहर में कुल मामले बढ़कर के हुए 8,683। अहमदाबाद में कोरोना से एक दिन में 31 और लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या 555 तक पहुंची।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया के देशों को 15,000 करोड़ की रकम देने का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार हो ना हो, लेकिन अमेरिका फिर से खुलेगा। बांग्लादेश के डॉक्टरों का कोरोना की दवा खोजने का दावा, कहा 4 दिन में ठीक हो गए 60 मरीज। चीनी दबाव के आगे झुका WHO, ताइवान को नहीं मिला WHO में ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा। कोरोना को लेकर के चीन की घेराबंदी में भारत भी शामिल, WHO जांच को तैयार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया के देशों को 15,000 करोड़ की रकम देने का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार हो ना हो, अमेरिका फिर से खुलेगा। ब्रिटेन को कोरोना ने किया बेहाल, अब तक 34,876 लोगों ने गंवाई अपनी जान। कोरोना से इटली का भी बुरा हाल, कुल 32,700 लोगों की हो चुकी है मौत। स्पेन में भी कोरोना से मचा है हाहाकार, 37,709 लोगों की जान ले चुका है कोरोना।